पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने विधायक जनसंपर्क कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विधायक ने केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद ज्ञापन किया है। विधायक ने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में बिहार खासकर सीमांचल को कई सौगात दी है, जिसके तहत 26,000 करोड़ की लागत से बिहार को 3 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिला है, जिसमें प्रमुख रूप से सीमांचल के लिए पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्वीकृत हुआ है। 11,500 करोड़ की लागत से बहुप्रतीक्षित कोसी मेची लिंक योजना की मंजूरी दी गई है। विधायक ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में इस विषय पर उन्होंने विधानसभा में कई बार प्रश्न के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार से अवगत कराया था। विधायक ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि इस परियोजना से कोसी सीमांचल में बाढ़ की समस्याओं से आम जनमानस को निदान मिलेगा, साथ ही साथ किसान भाइयों के भूमि की सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। वहीं पीरपैती में 21,500 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट के मेगा पावर प्लांट को भी मंजूरी दी गई है, जिसका विधायक ने स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की परियोजना से बिहार के साथ साथ पूर्णिया को भी इसका भरपूर फायदा होगा। साथ ही इस दरमियान पूर्णिया विधायक विजय खेमका ने कई मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता और बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि बिहार को भी उन्हें बहुत बड़ी सौगात दी। और जो हमारा ये पूर्णिया जो पिछड़ा क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र, जो आकांक्षी जिला भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, इस क्षेत्र को उन्होंने तोहफा देने का काम किया है, सौगात देने का काम किया है यहाँ की जनता को। और इन्होंने यहाँ सबसे पहले तो जो 3 सड़क उन्होंने नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो देने का काम किया, उसमें एक सड़क जो है पूर्णिया को उन्होंने देने का काम किया है तोहफा के रूप में, जो कि पटना से पूर्णिया, बिद्दुपुर से मधेपुरा होकर के पूर्णिया तक आएगी और उसकी दूरी कम हो जाएगी। 3 से 4 घंटे में लोग पटना पहुंच पाएंगे। और 26,000 करोड़ का उन्होंने सहायता राशि दी, जिसमें कि पूर्णिया की सड़क के लिए लगभग 12,600 करोड़ रुपया इस सड़क के लिए होगा। ये बहुत बड़ा तोहफा है पूर्णिया के लिए। और दूसरा जो यहाँ उन्होंने देने का काम किया है, वो इस सीमांचल क्षेत्र जो बाढ़ का क्षेत्र रहा, जहाँ की कोसी मेची योजना के लिए मैं पूर्व में भी विधानसभा में उठाता रहा हूँ और दिल्ली में भी जाकर के मिला था, और बिहार की सरकार ने भी प्रयास किया तो 11,500 करोड़ की राशि कोसी मेची योजना को नदी जोड़ो योजना के लिए उन्होंने देने का काम किया है। इस योजना से लगभग 56 किलोमीटर लंबा चैनल बनेगा और 2.14 लाख हेक्टेयर किसान की जमीन की सिंचाई की व्यवस्था इससे होगी। और कोसी का पानी मेची में जाएगा तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जो है राहत मिलेगी, बाढ़ से राहत मिलेगी। दूसरा, इस क्षेत्र को जो उन्होंने एक सौगात और देने का काम किया, इसमें 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका पीरपैती में लगेगा और इसके लिए 21,500 करोड़ उन्होंने देने का काम किया है, जिससे कि इस सीमांचल क्षेत्र में जो बिजली दिन रात रहती है, उस बिजली को और भी बढ़िया हो सके, वो बिजली जाए ही नहीं। इसलिए कि 2005 से पहले बिजली आती नहीं थी और एनडीए की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी ने जो घर घर बिजली पहुंचाया, बिहार से अब बिजली जाती नहीं है। तो इस पावर प्रोजेक्ट से जो है बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और दूसरा, बिहार में नया एयरपोर्ट अस्पताल देने का भी काम किया। तो पूर्णिया में तो मेडिकल कॉलेज पहले से मिल गया है, हम लोगों ने प्रयास करके पहले से दिलवाया। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसके जमीन अधिग्रहण का काम लगभग 95% पूरा हो गया है और आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन भी पर भी काम शुरू हो गया है। और ये एयरपोर्ट बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। 5 एरो ब्रिज के साथ बनने वाला ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय होगा, मुझे जैसा लगता है। और जो हमारी बात हुई है विभाग से, ये एयरपोर्ट जो है सिविल इंजीनियर मार्च तक इसका काम शुरू हो जाएगा। और रेल के क्षेत्र में भी इस बजट में बिहार को भी मिला, पूर्णिया को भी आगे मिलने जा रहा है, जुड़ने जा रहा है। जो हमारा वाशिंग पीट चौबनी में बन रहा है,
मेरी बात हुई रेलवे विभाग से भी, जीएम से भी, डीआरएम से भी, और वो जैसे बन के तैयार होगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी 2025 से पूर्व में ही वो बन के तैयार होगा, तो यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें भी खुलेगी। और पूर्णिया जंक्शन और पूर्णिया जो कोर्ट स्टेशन है वो पहले D ग्रेड था, अब A ग्रेड हो गया, और उसको भी हमने मांग की है कि वो जो है अमृत भारत योजना से जुड़ जाए, ताकि वहाँ पर और भी सुविधा प्राप्त हो सके। पूर्णिया में जो है गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, 9000 घरों तक गैस पाइपलाइन बिछाया जा चुका है, 300 घरों में पाइपलाइन से गैस की सुविधा शुरू हो गई है, लगभग 50,000 घरों में गैस पाइपलाइन भी लग जाएगा आने वाले समय में बहुत जल्दी। ये भी सुविधा पूर्णिया को मिलेगी, और जब ये सुविधाएं मिल रही हैं, और मार्च तक लगभग ये सुविधाएं प्राप्त होंगी, तो हमारा पूर्णिया और भी विकसित पूर्णिया बनेगा। और इसी तरह हमने 24 मांगे जो है विधानसभा में रखने का काम किया है अल्पकालीन सत्र में, जो मानसून का सत्र था, जिसमें कि शून्यकाल, निवेदन, गैर सरकारी संकल्प, तारांकित प्रश्न, इन सारे चीज़ों के माध्यम से 24 विषयों को उठाने का काम किया है। और 24 विषय हमारे ऐसे हैं जो कि पत्राचार विभिन्न विभागों के माध्यम से हमने करने का काम किया है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में 64 किलोमीटर सड़क का टेंडर हो गया है। ये सड़क की संख्या लगभग 39 है। ये भी अभी 1 महीने के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आवागमन की सुविधा और भी बढ़ जाएगी। एक सड़क ऐसी है जो 37 किलोमीटर है ग्रामीण क्षेत्र की, जिसका कि टीए और सर्वे हो गया है, वो 2025 में हमारा बन करके तैयार होगा। और उसी तरह शहर की 100 सड़क का टेंडर लगभग हो गया है, और उसमें काफ़ी टेंडर निष्पादित भी हो गए हैं। बरसात के बाद हम लोग शहर में उसको बनाने का काम करेंगे। और चौड़ीकरण सड़क भी हम लोग नगर निगम से PWD में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक सड़क लाइन बाजार से लेकर के और पॉलिटेक्निक चौक तक टेंडर निष्पादन हो गया, और काम भी 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इसी तरह पूर्णिया में एक ग्रिड और 2 PSS के स्थान का भी चयन करके विभाग को भेजा गया है, जिससे कि पावर पोजीशन की कोई दिक्कत पूर्णिया को नहीं हो। शहर में और भी ट्रांसफार्मर चाहिए, ग्रामीण में ट्रांसफार्मर चाहिए, उसका भी हमने विधानसभा में रखा है, और उस पर विभाग ने संज्ञान लिया है, और वो भी काम बहुत जल्दी पूर्णिया में पूरा होगा। और इसी तरह जो हमारा बढ़ता हुआ पूर्णिया में, हमारा जो पूर्णिया में जो रेल के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, शहर के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैंड पर भी काम हो रहा है। जो पुराना बस स्टैंड है उसका आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन करके तैयार है, और मंगल पांडे जी आदरणीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बहुत शीघ्र ही 1 से 2 महीने के अंदर ग्रामीण चिकित्सा के लिए उसको ग्राम में हैंडओवर करेंगे। और इस बार के बिहार के बजट में मुख्यमंत्री समग्र विकास शहरी योजना को स्वीकृति मिली है, उससे शहर का विकास बढ़ेगा। दूसरा, इस बार के बजट में कलाकारों के लिए फिल्म निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपया का प्रावधान नीतीश कुमार जी ने बनाया है, और वो यहाँ के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ के फिल्म निर्माता को प्रोत्साहन मिलेगा, और उसमें 75% हमारे बिहार के कलाकार होंगे, और 25% कलाकार अन्य राज्य के उसमें होंगे। कृषि बाजार उत्पादन समिति का पहला फेज का काम 15 करोड़ का पूरा हो गया, और 85 से 87 करोड़ का काम अभी चालू है। वो भी शीघ्र व्यवसायी और कृषकों के लिए वो उपयोगी होगा। ये सारे काम जो हैं अभी हम लोग ने किया है, कर रहे हैं, आगे पूरा होगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हमारा पूर्णिया आगे आया है। यहाँ एक बेम्बो से जो प्रोडक्ट है स्टेशन पर, उसको भी लगाया गया है, और पूर्णिया जंक्शन स्टेशन पर उसका सिलेक्शन हुआ है।
इस तरह जितने भी काम मीडिया के माध्यम से भी जो हम लोगों की नज़र में आते हैं, हम उसका भी संज्ञान लेते हैं, उसको भी विधानसभा में उठाते हैं, मंत्री तक पहुंचाते हैं, ताकि पूर्णिया का समग्र विकास हो सके, पूर्णिया वासी को सुविधा मिल सके। और 2005 के बाद बिहार बढ़ा है, पूर्णिया बढ़ा है, और 2015 के बाद पूर्णिया का चेहरा ही बदल गया है। आज पूर्णिया ऑटोमोबाइल्स का हब हो गया, फूड ग्रेन का हब हो गया, एजुकेशन का हब हो गया और हेल्थ का हब हो गया है। आज यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिला है, पलायन रुका है। इस दृष्टिकोण से पूर्णिया का सर्वांगीण विकास हो रहा है और आगे भी हम लोग इसका विकास करेंगे। और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम बिहार में और इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो पूर्व में भी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें लगभग 75% 173 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर हम आगे रहे हैं, उसमें हम जीते हैं। आने वाले समय में जो हमारे नवनियुक्त जो इस सीमांचल क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ के एमएलसी हैं और सरकार में राजस्व मंत्री हैं, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया है, हम नेतृत्व को भी धन्यवाद देते हैं। और एनडीए की सरकार में और इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2/3 बहुमत से आने वाले समय में 2025 में एनडीए की सरकार बनाएंगे और सीमांचल में जो 23 सीट है उसमें 20 सीट पर हम लोग विजयी होंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।